आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो रिश्तों, लालच और बेलौस मोहब्बत की पेचीदा वादियों से होकर गुजरती है। ये कहानी है एक बाप की और उसके 5 बेटों की। एक ऐसी दास्तां जहां हर एक फैसला तकदीर का नया बाब लिखता है। इस दास्तान का आगाज एक ऐसे सवाल से होता है जो शायद हम सब के दिल में कभी न कभी उठता है, वालिदैन एक नेमत है या एक बोझ? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जहां हर किरदार का अमल उनकी तकदीर पर एक अमिट मेहर लगा देगा। कहानी का मरकज़ है बगदाद के करीब एक पुरसुकून गांव, जहां जिंदगी की शाम गुजारता एक दाना शख्स हकीम अपने दिल में एक भारी फैसला लिए बैठा है। उसने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी थी और अब वक्त आ गया था कि वो उन्हें परखे, ये जानने के लिए कि उसकी तरबियत का फल मीठा है या कड़वा। और इसी सोच के साथ वो एक आखिरी सफर पर निकलने का इरादा करता है। हकीम का पहला पड़ाव अपने सबसे बड़े बेटे यूसुफ के घर होता है। यूसुफ एक मेहनती किसान जो दिन भर खेतों की मशक्कत में पसीना बहाता था। शुरू में तो उसने बाप की खिदमत को फर्ज समझा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फर्ज एक बोझ बनने लगा। इसकी थकी हुई आंखों में अब वो चमक न थी, वो बेरुखी, वो थकन हकीम के दाना दिल से भला कैसे छुप सकती थी? वो सब समझ रहा था। एक दिन अपने बेटे के बदले हुए तेवर को महसूस करते हुए हकीम ने बड़े सब्र से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि मैं एक बोझ बन गया हूं। अब मैं अपने अगले बेटे के पास जाऊंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसकी आजमाइश का पहला कदम था। वो ये देखना चाहता था कि वक्त की गर्द ने उसके बेटों के दिलों में मोहब्बत की कितनी शमाएं बुझा दी हैं। और यूं हकीम का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो उम्मीद से शुरू होकर मायूसी की गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगा। एक के बाद एक 4 दरवाजे उस पर बंद होने वाले थे। हर दहलीज पर उसे एक ही तल्ख हकीकत का सामना था कि दुनिया की चकाचौंध ने बाप की मोहब्बत को कितना धुंधला दिया था। आजमाइश का ये सिलसिला आगे बढ़ा। इसका दूसरा बेटा फारूक एक अमीर ताजिर, उसने बाप को मोहब्बत नहीं, काम की पेशकश की। वो उन्हें एक असासे के तौर पर देख रहा था, एक बाप के तौर पर नहीं। फिर आया तीसरा बेटा उस्मान। उसने इज्जत तो दी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ था, इतना मगन था कि उसे वालिद की देखभाल के लिए वक्त ही ना मिला। और फिर चौथा बेटा अहमद, उसने तो हद ही कर दी। उसने ये सोचकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया कि बाप के पास कोई दौलत होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि बाप खाली हाथ है तो उसने बेरहमी से कह दिया कि वो अब यहां नहीं रह सकते। हकीम को अपना आखिरी सहारा तलाश करने पर मजबूर कर दिया गया। 4 दरवाजे, चारों बंद। टूटे दिल के साथ हकीम के पास अब उम्मीद की सिर्फ एक बहुत ही मध्यम सी किरण बाकी थी। उसका सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला, जो सबसे गरीब भी था। क्या उसकी झूंपड़ी का दरवाजा भी बाप के लिए बंद हो जाएगा, या यहां उसे वो पनाह मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी? और यहीं कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। फर्क बहुत सादा था लेकिन बहुत गहरा। चारों भाइयों ने जब बाप को देखा तो उन्हें एक बोझ नजर आया, लेकिन जब अब्दुल्ला ने देखा तो उसे एक बाप नजर आया। बस यही नुक्ता नजर का फर्क था जिसने आने वाली तकदीर की बुनियाद रख दी। अब्दुल्ला, जो रोज की मेहनत से बमुश्किल अपना घर चलाता था, और उसकी नेक दिल बीवी, उन्होंने हकीम का इस्तकबाल अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने खुले दिल से किया। उन्होंने अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी वालिद की दवा और उनके आराम का ख्याल रखा। इस छोटी सी झोपड़ी में हकीम को वो सुकून, वो मोहब्बत मिली जो उसे अपने अमीर बेटों के बड़े बड़े महलों में भी नसीब न हुई थी। और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसे अंजाम की तरफ जहां हर बेटे के आमाल का हिसाब होना था, क्योंकि वक्त हर किरदार के बोए हुए बीज का फल जरूर देता है। अब देखना यह था कि किसकी नीयत का नतीजा क्या निकलता है। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हकीम ने अब्दुल्ला को अपने करीब बुलाया और उसके कान में एक राज सरगोशी किया। उसने कहा, बगदाद में एक शख्स के पास मैंने एक अमानत छोड़ी है। ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी तोहफा है। अपने भाइयों को इस बारे में कुछ मत बताना। ये अल्फाज सिर्फ एक वसीयत नहीं थे, ये अब्दुल्ला की बेलूस मोहब्बत का सिला था। लेकिन अब्दुल्ला के किरदार की असल आजमाइश तो अब थी। वालिद की ख्वाहिश के बावजूद उसकी ईमानदारी ने उसे मजबूर कर दिया। उसका ज़मीर उसे अकेले इस दौलत को रखने की इजाज़त नहीं दे रहा था। जब वो खजाने से भरा संदूक लेकर आया तो उसने अपने उन भाइयों को भी बुलाया जिन्होंने बाप को ठुकरा दिया था, और कमाल ईमानदारी से उसने पूरी दौलत को 5 भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया। तो अंजाम क्या हुआ? जिन 4 भाइयों ने बाप को बोझ समझा था, उनके लिए दौलत भी बोझ बन गई। उनके हाथ में आई दौलत रेत की तरह फिसल गई।
लालच और गलत फैसलों ने उन्हें बर्बादी, कर्ज और यहां तक कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ था अब्दुल्ला, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और वालिद की दुआओं की बरकत से अपने हिस्से को इस कदर बढ़ाया कि वो पूरे बाजार का मालिक बन गया। बाप की विरासत एक के लिए रहमत बनी और बाकियों के लिए जहमत। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस लाजवाल दास्तान के पीछे 3 ऐसी गहरी सच्चाइयां छुपी हैं जो हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सबक वालिदैन के लिए है कि बच्चों की परवरिश हिकमत और मजबूती से करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ माल नहीं, किरदार की दौलत देनी चाहिए। दूसरा सबक औलाद के लिए है कि वालिदैन को कभी बोझ ना समझें, क्योंकि याद रखें वक्त का पहिया सबके लिए घूमता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम सबक ये है कि वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत ही सबसे बड़ा असासा है। यही वो रोशनी है जो मुस्तकबिल को रोशन करती है और आखिरत में भी अजर का बायस बनती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने ला खड़ा करती है। कहा जाता है कि वालिदैन की दुआ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। तो सवाल ये है कि हम उस खजाने को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, हम सबको अपने अपने अंदर तलाश करना है।